जिस प्रकार से उस कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया था और उसे भली भांति समझाया था, वह आज भी हमारे लिए इतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जो जीवन है वह जीवन स्वयं ही कुरुक्षेत्र है। स्वामी विवेकानंद को महाराजा अजीत सिंह जी ने, जो कि खेतड़ी के महाराजा थे, उनके शिष्य बन गए थे, एक बार पूछा था, स्वामी जी व्हाट इज लाइफ? और स्वामी जी ने तुरंत उत्तर दिया था, माय डियर प्रिंस, दिस लाइफ इज एन अनफोल्डमेंट of a being under the circumstances trying to face it down. महाराजा, यह जो जीवन है वह संघर्ष है, संघर्ष का नाम ही जीवन है। उन परिस्थितियों के विरुद्ध संघर्ष जो हमेशा हमें दबा देना चाहती है। तो मानो हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है, ऐसी समस्याएं आती है, हमें ऐसा लगता है कि बस हम टूट जाएंगे, इन समस्या का हम समाधान नहीं कर पाएंगे और हम घुटने टेक देते हैं, मानो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और उस समय भगवद गीता का संदेश हमें वह साहस प्रदान करता है किस प्रकार से हमें इन समस्याओं से लोहा लेना चाहिए। हमारे दैनंदिन जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हमें भगवद गीता के संदेश में मिलता है। दैनंदिन जीवन किस प्रकार से सफलता प्राप्त कर सकें, दैनंदिन जीवन में हमारे जीवन में जो टेंशन है, उस टेंशन से, तनाव से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सके, वह तो हमें सिखाती है भगवद गीता। पर उससे भी बढ़कर के न केवल दैनंदिन जीवन की समस्याओं का समाधान करती है, परंतु हमें शाश्वत सुख और शाश्वत शांति, अनंत सुख और अनंत शांति और अनंत आनंद और अनंत जीवन, यह हमें किस प्रकार से प्राप्त हो, इसका भी संपूर्ण मार्गदर्शन हमें मिल जाता है। और इसीलिए आज इतने हजारों वर्षों बाद भी भगवद गीता का वह संदेश उतना ही उपयोगी है। इसकी विस्तृत चर्चा हमें करने के बाद हमने भगवद गीता के प्रारंभ में महात्मा संबंधी जो श्लोक हैं, भगवद गीता के महात्मा संबंधी श्लोक और ध्यान संबंधी श्लोक, जिनकी आवृत्ति हम लोग प्रत्येक चर्चा के प्रारंभ में करते हैं, उसके अर्थ को जानने का प्रयत्न किया था। और भगवद गीता के प्रथम 5 अध्यायों की चर्चा हमने समाप्त कर ली थी। 6ठे अध्याय की चर्चा चल रही है, जिसका नाम ही है ध्यान योग। और इस प्रकार से इस 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने विस्तार से आत्म संयम योग के नाम से या ध्यान योग के नाम से, यह जो 6ठा अध्याय है उसमें विस्तार से हमें ध्यान के संबंध में बताया था। और अर्जुन के मन में जो कई प्रश्न हैं, अर्जुन हमारा जीव का प्रतिनिधि, हम सबका प्रतिनिधि है, और हम सबके प्रतिनिधि के रूप में मानो अर्जुन पूछते हैं कि भाई ये आपने जो कहा है, ध्यान योग की बातें कही, किस प्रकार से ध्यान करना चाहिए और किस प्रकार आसन में बैठना चाहिए, किस प्रकार से मन को ध्यान में लगाना चाहिए, सब तो ठीक है, परंतु ये जो करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा? ये हमारे मन में एक प्रश्न होता है कि भाई हम कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं तो उससे फायदा क्या होगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा? किसी कंपनी का शेयर ले लेंगे तो कितना फायदा होगा, या किसी बैंक में हमने फिक्स डिपॉजिट रखा कितना फायदा होगा, या हमने कोई बिजनेस शुरू किया तो पहले हमारा प्रश्न होता है कितना फायदा होगा। तो ये अर्जुन हम सबके आधुनिक मानव के प्रतिनिधि के रूप में पूछता है कि फायदा क्या होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़े विस्तार से बताया क्या फायदा होगा। अरे ऐसा फायदा होगा
ऐसा लाभ होगा कि उससे ज्यादा लाभ की तुम कल्पना ही नहीं कर सकते। इससे बड़ा लाभ कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा अद्भुत लाभ तुम्हें मिलेगा। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। इसको जो तुमको जो लाभ मिलेगा, तुमको परमात्मा का ही लाभ मिल जाएगा, अनंत सुख अनंत ज्ञान लाभ मिलेगा। और ये जो लाभ मिलेगा इस आत्मसंयम योग से, ध्यान योग से, उसको प्राप्त करने के बाद, उसको यदि तुमने प्राप्त कर लिया, उससे बड़ा लाभ दुनिया में कोई है ही नहीं। इससे बड़ा लाभ दुनिया में कोई नहीं है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, इससे बड़ा कोई लाभ दुनिया में नहीं है। ये लाभ मिल गया, अनंत सुख मिल गया, अनंत ज्ञान मिल गया, अनंत आनंद मिल गया और अनंत जीवन मिला। अब इसके बाद इससे ज्यादा क्या फायदा हो सकता? इसके बाद का कोई फायदा है नहीं। इसलिए मैक्सिमम फायदा तुमको बता दिया। और ये मिलेगा ये ध्यान योग करने से। और उसको उस स्थिति को प्राप्त करने के बाद यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए, बड़े से बड़ा दुख आ जाए और तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा, इतना बड़ा लाभ तुम्हें मिलेगा। तब अर्जुन ने फिर दूसरा प्रश्न किया, जो हम सबका प्रश्न है कि भाई ये तो ठीक है, आपने बताया बड़ा लाभ होगा, ये होगा, वो होगा, ये भी बताया, ऐसा करना, ये भी बताया, परंतु मेरा मन तो इतना चंचल है कि मेरे द्वारा ये ध्यान योग संभव नहीं है। दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। दूसरा कुछ बात करो, ध्यान की बात छोड़ो। चंचलमी मन कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़ तस्याहं निग्रह मन्ये वायु दुष्करम। ये मुझे तो ये मेरा मन तो इतना चंचल है, उस चंचल मन को नियंत्रित करना मैं उतना ही कठिन मानता हूं जितना कि मुट्ठी में वायु को नियंत्रित करना। और तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये नहीं कहते, उल्हाना नहीं देते, क्या ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करता है कि मेरा मन नियंत्रित नहीं होता, मेरा मन तो चंचल है, क्या ऐसी अनाप बात करता है? नहीं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं असंशय महाबाहो मनोदुर्निग्रह चलम अभ्यास कौन्तेय वैराग्य गए। ये अर्जुन, इस बात में कोई संशय नहीं, इस मन को नियंत्रित करना बड़ा कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा यह संभव कार्य भी संभव हो जाता है। तो ये अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है, जिसके ऊपर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की थी। और हम लोगों ने देखा था इस प्रकार से अभ्यास और वैराग्य दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। एक के नहीं रहने से हमारा वो काम नहीं बनेगा, वह सधेगा नहीं, हमारा कार्य नहीं सधेगा। वह जो अभ्यास यदि कितना भी किया, हमने कितनी भी नौका चलाई, हमने कितनी भी पतवार से द्वारा हमने नौका को चलाया सारी रात, और यदि लंगर लगाना, लंगर उठाना भूल गए तो एक इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी हमारी नाव। तो उसी प्रकार से केवल अभ्यास के द्वारा ही भी हमको प्राप्त नहीं होगी। वैराग्य की आवश्यकता है, अनासक्ति की आवश्यकता है। और मात्र अनासक्ति द्वारा भी नहीं होगा, हमें लंगर उठाना ही पड़ेगा, पर पतवार भी चलाना पड़ेगा। अभ्यास और वैराग्य ये दोनों एक दूसरे के परिपूरक है, इसकी विस्तृत चर्चा हमने की थी। और तीसरा प्रश्न आता है अर्जुन का, अच्छा चलो फायदा क्या होगा मैं बता दिया, इससे ज्यादा फायदा हो ही नहीं सकता, परंतु मेरे द्वारा ही नहीं होगा, दूसरे को करने वाले करेंगे, पर मेरा मन चंचल है, मेरे द्वारा ध्यान होगा नहीं, ये असंभव है। तो भगवान श्री कृष्ण का कठिन है पर असंभव नहीं है, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा संभव हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न है, ठीक है चलो भाई, अब जब बोलते हो तो चले, तुम्हारे साथ यात्रा करें, परंतु रास्ते में ही मृत्यु हो गई तो क्या होगा? पहुंचने के पहले ही वो मान लो पहुंच ही नहीं पाए, यात्रा तो शुरू कर दूंगा मैं, तो तुम बोल रहे हो तो ध्यान की यात्रा, राजयोग की यात्रा, आत्मसिंह योग की यात्रा मैं शुरू कर दूंगा। सुना है कि ये पथ बड़ा फिसलन वाला है, बहुत कठिन पथ है, तो
यदि बीच में फिसल गया तो फिर मेरी क्या गति होगी? सूरज धारा निष्ठा दुर्गतया दुर्गम पतस्तत्कर्मियों वदंती भगवत ने कहा है। तो इसीलिए अब अर्जुन यह पूछता है, अयति श्रद्धेयोपेतो योगाचलित मानस अप्राप्य योग संस्थिति काम गति कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भय विग्रस्त चिन्ना भ्रमे वनश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो मूढ़ ब्रह्मणपति एतन्मे संशय कृष्ण क्षेत्रभरतः वदन्य संशयास्यात् क्षेतान उत्पद्यते। हे कृष्ण, योग से चलायमान हो गया है मन जिसका ऐसा सिद्धि बचने वाला श्रद्धा योग पुरुष योग की स्थिति को अर्थात भगवत साक्षात्कार को प्राप्त न होकर किस गति को प्राप्त? हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से अर्थात भगवत प्राप्ति और सांसारिक भोगों से भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता ना? हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। ये हमने कहा कि अर्जुन बच जाता है, उसका एकमात्र कारण है गुरु की शरण लेता है, और उसको गुरु में इतनी श्रद्धा है कि वह कहता है, कृष्ण मेरे संशय का छेदन केवल आपके द्वारा होगा, दूसरे किसी का द्वारा नहीं होगा। उतनी श्रद्धा उसकी है भगवान श्री कृष्ण पर। तो यह जो मन में प्रश्न आया अर्जुन के मन में, ये प्रत्येक साधक के मन में आता है। कोई भी आध्यात्मिक साधना जब प्रारंभ करता है तब जब साधना के बारे में पता लगा कि साधना तो करेंगे तो इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, कोई भी बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये साधना रूपी जब हमने बिजनेस शुरू किया, साधना शुरू की, तो हमें त्याग करना पड़ेगा, कुछ न कुछ त्याग करना पड़ेगा। हमारे समय का त्याग करना पड़ेगा। हमारा समय बहुत ही कीमती है, उसमें से कुछ समय हमको रोज सुबह शाम ध्यान करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, मंत्र जाप करने के लिए देना पड़ेगा। बहुत बड़ा त्याग है। मात्र 24 घंटे हैं और उसी 24 घंटे में से ही हमको ये त्याग करना है। कितना बड़ा त्याग है। और फिर उसके साथ साथ उतने समय तक के लिए हमको दूसरी बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ता है। ये साधना करने के लिए बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो फायदा क्या होगा? तो फायदा दिखा दिया भगवान। फिर ये कहता है कि बहुत कठिन है, बता दिया नहीं, कठिन होने के बावजूद भी असंभव नहीं है। अभ्यास और वैराग्य दो इक्विपमेंट बताए, उसके द्वारा यह संभव हो पाएगा। अब ये तीसरा प्रश्न है कि मान लो मैं शुरू भी कर लिया, इन्वेस्ट कर भी दिया, समय भी इन्वेस्ट किया, साधना भी शुरू की और साधना की सिद्धि तक पहुंच नहीं पाए और बीच में ही कहीं फसल फिसल गए, तब न घर के रहे न घाट के रहे, डोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ऐसी स्थिति तो नहीं हो जाएगी। न माया मिली न राम, इधर माया छोड़ दिया उधर राम भी नहीं मिले, तो दोनों का नुकसान। ये जिन लोग राम माया में फंसे हुए हैं तो थोड़ा सा तो सुख मिलता है, भले ज्यादा सुख है, थोड़ा सा बीच में तो सुख मिलता है। तो चलो मिक्स सुख, मिला हुआ मिलावटी सुख तो मिलता है, कम से कम मिलावटी सुख तो थोड़ा मिलता है संसार में, और उसको छोड़ दिया मिलावटी सुख और गए वो हमारे आनंद के पीछे, और वहां पहुंच नहीं पाए, वो भी नहीं मिला, न माया मिले न राम, डबल लॉस हो गया। और फिर उसका होगा क्या? वो आदमी नष्ट हो जाएगा, उसका संपूर्ण नाश हो जाएगा, क्योंकि वहां तो पहुंच नहीं पाया, फिर उसका क्या होगा? ये प्रश्न प्रत्येक साधक के मन में आता है कि मेरा क्या होगा। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस प्रश्न का बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। श्री भगवान वाक्य पार्थ नैवेह नामुग्र विनाशस्य विद्यते नहीं कल्याण कर्षित दुर्गति तात गच्छति। हे पार्थ, तस्य मनुष्य पुरुष का न तो इह न अमुत्र, ये होने की श्लोक पे, न अमुत्र न परलोक में ही विनाश नाश विद्यते होता है ही, क्योंकि साथ हे प्यारे कश्चित कोई भी कल्याण शुभ कर्म करने वाला दुर्गति को
न गच्छति, प्राप्त नहीं होता है। हे पांच, उस पुरुष का न तो इहलोक में और न परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला अर्थात भगवत कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ प्रश्न ऐसा लगता है कि भाई अर्जुन ने कहा था मैं ध्यान की साधना प्रारंभ करूंगा और वहां पर अंतिम तक से नहीं पहुंच गया तो मेरा क्या होगा। तो भगवान ने तो ये भी कहा कि ये साधक करने वाले के लिए उन्होंने क्या कहा, नहीं कल्याण कश्चित दुर्गति प्राप्त, कल्याण करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। पर ये तो साधन भजन कर रहा है, जो व्यक्ति साधन भजन कर रहा है उसको उस कल्याण करने वाले की गति नहीं होगी। चलो, पर ये क्या किसका कल्याण कर रहा है? वो स्वामी विवेकानंद कलयुग के ग्रंथ में कहते हैं दुनिया का सबसे ज्यादा कल्याण वही कर रहा है जो अपना कल्याण कर रहा है। पर अपने कल्याण करने वाले दो प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं भौतिक समृद्धि का अपना कल्याण करते हैं, दूसरों का पैसा अपने घर ले आते हैं। इस प्रकार से जो अपना कल्याण करने वाले उसकी दुर्गति होने वाली है, सवाल ही नहीं, कभी न कभी उसकी दुर्गति होगी। पर यहां पर किसके बारे में कल्याण करें? जो अपना आध्यात्मिक कल्याण कर रहा है, जो अपना आध्यात्मिक कल्याण कर रहा है उसके बारे में कहा गया। जो अपना आध्यात्मिक कल्याण करता है सचमुच में वही सबका दूसरे का कल्याण कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए स्वामी जी ने कहा कि बी एंड में पहले वो महान बनो फिर दूसरों को महान बनाओ। तो जब तक कि द वर्ल्ड कैन बी गुड इफ वी आर गुड, द वर्ल्ड कैन बी परफेक्ट इफ वी आर परफेक्ट। सो लेट अस ट्राई टू मेक आवरसेल्व्स परफेक्ट फर्स्ट। पहले हम पूर्ण बनेंगे तब क्या करके हम दुनिया को पूर्ण बना सकेंगे। तो जो आध्यात्मिक साधना करके अपनी चित्त शुद्धि कर रहा है, चाहे किसी भी योग के द्वारा, जो सेवा योग के द्वारा कर रहा है वो तो सचमुच में कल्याण कर रहा है। दूसरों की सेवा करके जो अपनी साधना कर रहा है वो तो सचमुच में कल्याण कर रहा है, दूसरों की सेवा कर रहा है। परंतु जो केवल ध्यान करके बैठा हुआ है, लोग कहते हैं देखो कितना स्वार्थी है, वो अपने ध्यान कर रहे हैं, बस यहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं वो अपना ध्यान कर रहे हैं। नहीं, स्वामी विवेकानंद बोलते हैं यदि कोई हिमालय की गुफा में बैठ करके 5 महान विचारों को छोड़ देगा, 5 महान विचार, ये विचार हजारों वर्ष बाद विश्व में फैल जाएंगे और एक बॉम्ब जिस प्रकार से फूटता है और उससे जिस प्रकार की शक्ति ऊर्जा उसमें से निकलती है, उतनी ऊर्जा उन 5 विचारों से निकलेगी और सारे विश्व में क्रांति ला देगी। यदि कोई शक्तिशाली 5 विचारों को ध्यान के समय में सोचे हिमालय की गुफा में, आज कल या 5000 वर्षों बाद, 10,000 वर्षों बाद उसका परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। ये शुभ विचारों में भी उतनी ताकत रहती है जितनी शुभ कर्मों में। तो यह जो मनुष्य ध्यान कर रहा है, चित्त शुद्धि कर रहा है, ध्यान कर रहा है, आत्मशुद्धि कर रहा है, वह दुनिया का सबसे ज्यादा कल्याण कर रहा है। और जो तथाकथित कल्याण करने वाले हैं, समाज सेवा करने वाले, थोड़ा समाज सेवा किया, थोड़ा आई कैम्प किया, थोड़ा ये किया, थोड़ा वो किया, फोटो पेपर में फोटो छपवा दिया और नाम लगा दिया कि भाई हमने ये किया, हमने ये किया, इतना रिपोर्ट छपवा दिया, कलर फोटो चेक द्वारा इंटरनेट में दे दिया, सब जगह फैला दिया नाम। ये जो तथाकथित समाज सेवा करने वाले, उनकी अपेक्षा वह जो व्यक्ति जो चुपचाप बैठ करके शुभ चिंतन कर रहा है, अपनी चित्त शुद्धि कर रहा है, अपने मन को परफेक्ट बना रहा है, अपने मन में से सभी प्रकार की गंदगी को दूर कर रहा है, अपने मन को शुद्ध कर रहा है, तो उसकी शुद्धिकरण के कारण यह जो एनवायरमेंट पूरा शुद्ध हो जाएगा। हम लोग अभी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बातें करते हैं कि बहुत दूषित वातावरण हो गया, पर दूषित वातावरण का मतलब क्या होता है? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया है, ओजोन लेयर समाप्त हो रही है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, और इसके लिए CO2 कंटेंट के बारे में लोगों को, कंपनियों को बताते हैं, उसके लिए सर्टिफिकेट भी देते हैं कि आपका CO2 लेवल कम हो जाएगा, उसके लिए आपको कार्बन क्रेडिट मिलेगा। ये सब चल रहा है, बहुत अच्छा है, ये बहुत आवश्यक है। ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन बहुत आवश्यक है, बाह्य वातावरण। पर बाह्य वातावरण जो दूषित होता है सबसे ज्यादा, वो है हमारे विचारों के द्वारा। इस
प्रोटेक्शन को हम लोग नहीं सोचते। आज समाज में आप जाएंगे, आप जहां जाएंगे देखेंगे दूषित वातावरण। इसका अंतर आपको कब पता लगेगा? जब कोई पवित्र जगह पर आप जाएंगे, वहां जाकर के आप 5 मिनट बैठेंगे, तब आपको लगेगा कि बाहर के वातावरण में और बाहर का वातावरण कितना दूषित है। उसकी प्रतीति आपको होगी जब आप आएंगे शुद्ध वातावरण में, उसमें से जो मन में शांति मिलेगी, वो जो शुद्धता का आपको थोड़ा सा अंदाज मिलेगा, तब पता लगेगा कि बाहर का वातावरण कितना दूषित है। संसाधारण का बाहर का वातावरण दूषित है। क्यों? यह जो वातावरण, बाहर वातावरण की हम नहीं बात कर रहे हैं, जो वैचारिक वातावरण, जो आध्यात्मिक वातावरण, उसकी हम बात कर रहे हैं। वाइब्रेशंस जो हैं, जो वाइब्रेशन की तरंगों की बहुत बड़ी इफेक्ट पड़ती है। यदि अच्छे वाइब्रेशन रहे, उस अच्छे वाइब्रेशन वाले आप जगह पर यदि जाएंगे, आपका मन शांत हो जाएगा, मन में शुद्ध विचार आएंगे। और यदि दूसरा वाइब्रेशन रहा, दूषित वातावरण रहा, तो उसमें दूसरे प्रकार के विचार आएंगे। तो यह जो मनुष्य जो ध्यान कर रहा है, अपनी चित्त शुद्धि कर रहा है, वह दुनिया का सबसे ज्यादा कल्याण कर रहा है। उस अर्थ में भी हम उसको ले सकते हैं। और दूसरा, यह व्यक्ति जो नहीं कल्याण कश्चित दुर्गति तात गच्छति, उसको इस प्रकार से भी ले सकते हैं कि जो शुभ कर्म करने वाला है, तो जो साधना कर रहा है वो शुभ कर्म कर रहा है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होगी। उसको किस अर्थ में ले सकते हैं? उसको 2 अर्थ में ले सकते हैं। एक, कर्म का सिद्धांत कहता है, कर्म का सिद्धांत कहता है एज यू सॉ सो यू रीप। जैसा बोगे ऐसा पाओगे। इमली का पेड़ बोगे इमली मिलेगी, आम का पेड़ बोगे आम मिलेगा। जो वाओ टेबुल और तो यह हम जैसा बोएंगे ऐसा मिलेगा, ये सिद्धांत है। उसी प्रकार से जैसा कर्म करेंगे ऐसा फल हमको मिलेगा। तो जो व्यक्ति शुभ कर्म कर रहा है उसको शुभ फल मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है कि आज हमको ऐसा दिख रहा हो कि जो लोग शुभ कर्म कर रहे हैं उनको बड़ी कठिनाइयां हो रही है समाज में जीने में, और जो अशुभ कर्म कर रहे हैं वो बड़े मजे में है, ऐसा हमको लगता है। क्यों लगता है? इसके 2 कारण हैं। एक, हमारी जो दृष्टि है वो पैनी दृष्टि नहीं है, हमारे पास एक्सरे मशीन नहीं है, हमारे पास ऑर्डिनरी मशीन है। ये ऑर्डिनरी आंखों से हम देखते हैं, तो हमने तो यही देखा, हमने इन आंखों से क्या देखा कि ये आदमी इतना भ्रष्टाचार करता है, वो एयर कंडीशन कार में घूम रहा है, इतना ही हमको पता है। और इसलिए हम सोचते हैं कि देखो इसने भ्रष्टाचार किया, कितने मजे में। पर वो तो उसके घर जाकर के जब पूछोगे तब उसको पता लगेगा कि बेचारा कितना दुखी है। लड़का मेंटली रिटार्डेड है, लड़की ससुराल से वापस आई है, पत्नी को कैंसर वो हॉस्पिटल में है, ये सब तो आपको पता नहीं है। आपको यही सोच रहे हैं कि देखो ये भ्रष्टाचार किया, कितना एयर कंडीशन गाड़ी में घूम रहा है, पर उसके मन में शांति है क्या? वो आनंद में है? उसके जीवन में सुख शांति है क्या? ये पहले देखो, नंबर 1। यदि है तो कितने समय के लिए? जब तक जेल में नहीं गया तब तक। 1 या 2 साल बाद, 3 साल बाद जब पकेगा फल, कर्म का फल भी पकता है, उसके पकने में टाइम लगता है। इमली का पेड़ हो, आम का पेड़ हो तो ज्यादा टाइम लगता है, पपीता का होगा 2-3 साल में आ जाता है। तो यदि कोई खराब काम किया किसी ने तो उसका फल जल्दी मिलता है, पर बहुत खराब काम किया तो बहुत देर से आता है फल, क्योंकि बहुत जोरदार आने वाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आने वाला है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। हम लोग को लगता है अरे देखो अच्छे फल वालों को तो ये बेचारे ये नुकसान हो रहा है, और ये खराब काम किए उनको फायदा हो रहा है। ऐसा नहीं है। नहीं चल रहा है तो कश्चित दुर्गति का गच्छति। हे अर्जुन, कल्याण करने वालों की कभी दुर्गति नहीं होती। नेवर नेवर नेवर, कभी नहीं। नहीं कल्याण कश्चित दुर्गति का गच्छति। कश्चित, कभी नहीं, कभी उसकी दुर्गति नहीं होगी। जो दूसरे का कल्याण कर रहा है या जो शुभ कर्म कर रहा है,
जो अपनी चित्त शुद्धि कर रहा है, जो साधना में लगा हुआ है, उसका कभी विनाश नहीं होगा। नहीं कल्याण कश्चित दुर्गति तात गच्छति, उसकी दुर्गति कभी नहीं होगी। पहले ही बता दिया, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाश तस्य विद्यते नहीं कल्याण कश्चित दुर्गति तात गच्छति। तो उसका विनाश तो नहीं होगा। अर्जुन ने कहा नहीं, विनाश नहीं होगा। भगवान ने पहले ही बताया उसका विनाश कभी नहीं होगा। अरे कल्याण करने वालों की कभी दुर्गति नहीं होगी। अर्जुन ने कहा मेरा विनाश तो नहीं हो जाएगा, यदि मैं साधना से सिद्धि तक नहीं पहुंच पाया और रास्ते में फिसल गया तो क्या मेरा विनाश हो जाएगा? नहीं। क्या कहते हैं? पार्थ नैवेह नामुत्र विनाश तस्य विद्यते, उसका विनाश कभी नहीं होगा। इस लोक में भी नहीं, परलोक में भी नहीं। अर्जुन ने तो केवल इसी लोक की बात कही थी। बोले तू तो इस लोक की बात कर रहा है, इस लोक में तो उसको नुकसान होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं है। परलोक में भी नहीं होगा। नहीं कल्याण पार्थ नैवेह नामुत्र विनाश तस्य विद्यते, उसका न तो इस लोक में और न तो परलोक में ही विनाश होगा। और फिर कहते हैं अच्छा विनाश नहीं होगा तो क्या होगा? उसका कल्याण कभी नहीं होगा। तो क्या होगा? प्राप्त पूर्णकृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समान शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। ये जो योग भ्रष्ट हो गया, योग भ्रष्ट व्यक्ति है, योग की साधना करते करते भ्रष्ट हो गया, बीच में उसका पतन हो गया, तो उसका क्या होगा? वो क्या विनाश हो जाएगा? नहीं। यह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्य कृताम पुण्य वालों के लोगों का उत्तम लोगों को प्राप्त होकर शाश्वती बहुत समान अनेक वर्षों तक उषित्वा में निवास करके शुचि नाम श्रीमताम के अभिजायते शुद्ध आचरण करने वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगी नाम दूले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यन। अथवा धीमताम ज्ञानवान योगी नाम योगियों के एवं कुले भवति कुल में जन्म लेता है। ईदृशम इस प्रकार का यह जो एतद जन्म यह जो जन्म है लोके ही दुर्लभतरम संसार में निश्चय अति दुर्लभ है। इस प्रकार का जन्म, किस प्रकार का जन्म? वैराग्यवान पुरुष जो होता है, ज्ञानवान योगों के कुल में जन्म लेना ये बड़ा बहुत ही दुर्लभ है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। तत्तम बुद्धि संयोगम लभते पौरोदेयिकम यतते ततो भूय सत्सिद्धो गुरुनंदनम। वहां उस पौरोदेयिकम पहले के शरीर में साधन किए हुए बुद्धि संयोगम बुद्धि के संयोग को अर्थात समस्त बुद्धियों के संस्कारों को अनायासी लभते प्राप्त हो जाता है। च और गुरुनंदन हे गुरुनंदन ततः उसके प्रभाव से भूय संसिद्धौ यतते फिर अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है। और पूर्वाभ्यास हीयते यवशोपि सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह अवश्य विषयों के वश में हुआ अभी तेन उस पूर्वाभ्यासेन पहले के अभ्यास से ही निसंदेह हीयते भगवत की ओर आकर्षित किया जाता है। और योगस्य समस्त बुद्धि योग का जिज्ञासु अभी शब्द ब्रह्म वेद में कहे हुए काम कर्मों के फल को अति वर्ष से उल्लंघन कर जाता है। अर्थात वह विषयों में वश में हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवत की ओर आकर्षित किया जाता है। तथा समस्त बुद्धियों योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। अनेक जन्म प्रयत्नादमानसु योगी संस्कृत के विषय अनेक जन्म संस्कृत तत्व याति परांगति। अनेक जन्म संस्कृत मैंने अनेक जन्मों से अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ। तू और अति प्रयत्न से यतमान अभ्यास करने वाला योगी संशुद्ध के विषय माने
किल्बिषः संशुद्ध संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर ततः उस साधन के प्रभाव से पराम गति याति, उस परम गति को प्राप्त होता है। अर्थात अनेक जन्मों से अंतःकरण की शुद्धि रूप स्थिति को प्राप्त हुआ और अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है अथवा परमात्मा को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर दोनों प्रश्न कर दिए, दोनों का उत्तर दे दिया। अर्जुन ने कहता है कि हे प्रभु, यदि इस प्रकार से मैं साधना शुरू कर दिया, पहला तो प्रश्न उसने ये बताया था कि भाई इसमें फायदा क्या होगा, तो फायदा तो बता दिया, तो फायदा तो होगा बता दिया, बहुत फायदा होगा। अच्छा फायदा होगा, परंतु स्टार्टिंग प्रॉब्लम, इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। क्यों? बहुत कठिन मार्ग, बहुत कठिन। मेरा मन तो बड़ा चंचल है, मेरे द्वारा नहीं होगा, ये नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे द्वारा नहीं होगा। मेरा मन तो इतना चंचल है कि मुट्ठी में वायु को कठिन जितना निष्कट उससे ज्यादा मैं कठिन मानता हूँ। और तब प्रभु ने उत्तर दिया, हाँ मेरी बात सच है, बहुत कठिन है पर असंभव नहीं। अभ्यास कहोते हैं वैराग्य से गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये संभव हो। अब तीसरा प्रश्न, अच्छा जैसा आपने कहा शुरू तो मैंने कर दिया, मान लो शुरू भी किया, जर्नी स्टार्ट भी कर दी, यात्रा प्रारंभ, और वहां नहीं पहुंच पाया तो क्या होगा? और तो न तो प्रश्न न माया में नहीं दे रहा, ये सब इतना इन्वेस्टमेंट सब बेकार जाएगा, फिर मेरा क्या होगा? तो मेरा भ्रष्ट खत्म हो जाएगा, तो विनाश हो जाएगा, मेरा संपूर्ण विनाश होगा, तो क्या होगा मेरा? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बिल्कुल चिंता मत करो, नहीं कल्याण कश्चित दुर्गति कालगति, याद रखना कल्याण करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती, नेवर। इतना बड़ा आश्वासन भगवान ने दे दिया। कई लोग हमारे पास आते हैं कि इस प्रकार से आप लोगों ने हमको बताया तो उस प्रकार से हम समाज में रहते हैं, परंतु जब हम इस प्रकार से ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं, बाकी के जितने कलीग्स हैं उनको तो खाना है और हम उसमें साथ नहीं देते, हम सिग्नेचर नहीं करते, तो हमारे पीछे पड़ते हैं, हमारे लेग पुलिंग करते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं, और मालूम है कि जब होगा तो नाम तो उसी का चढ़ेगा, जेल में पीछे हम मेरे को ही भेजेंगे, ये भी मेरे को मालूम। करता हूं तो जेल में जाऊंगा, नहीं करता हूं तो इस प्रकार से परेशान करते हैं। और दूसरा, करने की इच्छा भी नहीं है, परंतु ये सारा समाज इस प्रकार से हो गया। तो यदि मान लो हमने ईमानदारी पूर्वक काम किया तो क्या होगा? विनाश हो जाएगा। हम सब सत्यमेव जयते नानृतम, अब हम यही कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्य का हमेशा विजय होगा, बिल्कुल चिंता मत करो, अंत में सत्य का जय होगा। पर हाँ, थोड़ा सहन करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, दुख सहन करना पड़ेगा, पर अंत में विजय होगा, अवश्य होगा। और फिर तब ये बताते हैं ये श्लोक, नहीं कल्याण कश्चित दुर्गति तातगति, इतना बड़ा आश्वासन भगवान ने दे दिया, कल्याण करने वालों की कभी दुर्गति नहीं होगी। ऐसा लगता है कुछ समय के लिए कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी दुर्गति हो रही है, कभी टेम्परेरी, कुछ समय के बाद में देखोगे अंत में जो कल्याण करने वाला है उसी की सदगति होगी। और हम तो केवल इस लोक को देख रहे हैं, परलोक की तो बात ही हमको पता नहीं, और ये लोक तो बहुत छोटा है, तो छोटा सा जीवन है, ज्यादा ज्यादा 100 साल 120 साल, पर बड़ा जीवन है हजारों जन्मों का जो परलोक। इसके बाद के मृत्यु के बाद जो जीवन है वह तो सुधर जाता है। कई लोग बोलते उसको तो किसने देखा है भाई, मरने के बाद क्या होता है, पर मृत्यु तो है ना, मृत्यु के बाद तो आप भूल सकते हैं, उसके बारे में आप खिल्ली उड़ा सकते हैं, पर मृत्यु तो है, मृत्यु से तो कोई उसको इनकार नहीं कर सकता। हम अपनी नजर के सामने प्रतिदिन कितने लोग को मरते हुए देखते हैं, प्रतिदिन। तो टीवी आ गया, घर में ही हम लोग स्मशान यात्रा कितने लोग देख लेते हैं। पहले तो स्मशान
यात्रा के लिए जाना पड़ता था क्रिमेशन ग्राउंड। घर में आप कितने लोग को पढ़ते होते, टीवी में देख लेते, कितने लोग पढ़ रहे रोज। तो मृत्यु तो है, तो मृत्यु के बाद क्या होता है, ये एक बहुत बड़ी पहेली है। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि उसकी दुर्गति कभी नहीं होती और उसका विनाश नहीं होता, न तो इस लोक में न परलोक में, दोनों उसने उत्तर दे दिया। भगवान ने एडवांस में उत्तर दे दिया कि फिर बाद में अर्जुन पूछेगा अच्छा इस युग में, तो फिर बाद में क्या होगा? बोले परलोक में भी उसका विनाश नहीं होगा, इस लोक में भी विनाश नहीं होगा, दोनों का उत्तर उन्होंने दे दिया। और तो फिर क्या होगा कि यह जो मान लो उस तरह तक नहीं पहुंच पाया तो वो कहां जाएगा? मरने के बाद वो पुण्य लोक में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। ऐसा कहते हैं स्वर्ग में बहुत प्रकार के स्वर्ग हैं, इस प्रकार की कल्पना है, कई प्रकार के लोग हैं। अब ये जो लोग हैं फिजिकली है या नहीं हमको पता नहीं, पर हमारा मेंटल लेवल जो है, मानसिक तो देखते हैं, कभी कभी हम लोग बहुत आनंद में रहते लगता है हम स्वर्ग में, और कभी कभी दुख होता लगता है हम नरक में। तो ये स्वर्ग और नरक कोई कहते ही बन नहीं है, ऐसा कोई लोग बोलते। परंतु मरने के बाद यह जो शरीर, यह तो उसको जला देते हैं, पर उससे मनुष्य का अंत नहीं होता। यह जो शरीर है उसके पीछे भी एक सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर, उसके पीछे कारण शरीर है। उस कारण शरीर के पीछे वो जीवात्मा है। ये जो जीवात्मा है वो कहां जाता है, इसको लेकर के बहुत बड़ी हमारे शास्त्रों में भी काफी चर्चा चली है। आज विज्ञान भी उसी के पीछे लगा हुआ है, हालांकि विज्ञान अब तक पहुंच नहीं पाया है, परंतु एक अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है वो। तो जो भी होगा, यह भगवान श्री कृष्ण को यदि हम मानते हैं, श्री रामकृष्ण को पूछा गया अच्छा आप पुनर्जन्म मानते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण देव ने इनडायरेक्ट आंसर दिया, डायरेक्ट आंसर नहीं होता। भगवत गीता में पुनर्जन्म की बात है, और भगवत गीता को नहीं मानते हो, श्री कृष्ण को नहीं मानते हो, तो फिर अलग बात है। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को बोलते हैं हाँ परलोक है, और जैसे ही आदमी मर गया, मान लो बीच में साधना और सिद्धि नहीं मिली, बीच में ही उसका मृत्यु हो गई, या वहां तक नहीं पहुंच पाया, या साधना से उसकी विच्युति हो गई, योग से चलित हो गया, तो कभी भी उसका विनाश नहीं होगा। तो मरेगा तो मरने के बाद क्या होगा उसका? मरने के बाद ब्रह्मलिंग तो नहीं हो सकता है, ब्रह्म में शायद नहीं जा सकता, तो क्या होगा? वो स्वर्ग में उच्च लोगों में जाएगा। उच्च लोगों में भोगों को करके, भोग करके जब उसका पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब जाकर के वह फिर से जन्म लेगा। तो प्रश्न होता है क्यों ऊपर जाएगा? उसको तो स्वर्ग में जाने की कामना नहीं है, वो तो चाहता है, ईश्वर प्राप्ति करना चाहता है, मुक्ति की चाहता है, तो क्यों वो स्वर्ग में जाएगा? उसका उत्तर ये है कि भाई वो उसका पतन क्यों हुआ? कुछ न कुछ मन में भोग की वासना थी, तभी तो उसका पतन हुआ। तो वही जो भोग का जो है, वही भोग उसको स्वर्ग में ले जाएगा, ताकि वो भोग समाप्त हो जाए। तो कितने समय तक रहेगा? बोले जितना डीजल है उतने तक गाड़ी जाएगी, जितना लीटर डीजल है गाड़ी में उतने दूर गाड़ी जाएगी। तो पुण्य जितना होगा, संचय किया होगा, उतने दूर तक, उतने समय तक वो रहेगा। और फिर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकों की शक्ति, और जहां उसका पुण्य क्षीण हो गया तो फिर मर्त्य लोक में आएगा। मर्त्य लोक में आने के बाद क्या होगा? कहां जन्म लेगा? पैसे वालों में, धनवान क्या जन्म लेगा? क्यों? यदि धनवान क्या जन्म नहीं लेगा, गरीब को क्या जन्म लेगा? उसके सारा जीवन रोजी रोटी के बंदोबस्त में चला जाएगा। रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, सारी जिंदगी उसी में चला जाएगा। साधना कब करेगा? इसलिए वो पैसे वाले क्या आएगा। तो प्रश्न ये कहा गया है पैसे वाले क्या आएगा, तो बिगड़ नहीं जाएगा? बिगड़ नहीं जाएगा। वो तो मोबाइल रखेगा और इंटरनेट करेगा, इंटरनेट चीटिंग करता रहेगा, वीडियो गेम देखता रहेगा, तो पैसे वाले क्या आएगा, तो वो तो पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा। तो साधना कब करेगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन ध्यान से सुन, मैंने ये नहीं कहा कि धनवान क्या जन्म लेता है,
सुन शुचिनाम श्रीमताम ये योग भ्रष्टों भी जाए थे। ये जो योग भ्रष्ट आत्मा है कहाँ जन्म लेता है? धनवान क्या नहीं तो शुचिनाम श्रीमताम ये ऐसे श्रीमंत क्या जन्म लेता है? ऐसे धनवान लोगों के यहाँ जो सच्चरित्र है। ये ब्लैक मार्केटिंग वाले क्या जन्म नहीं लेगा? वो ब्लैक मार्केट करने वाले नहीं, जो ईमानदारी पूर्वक जिन्होंने धन कमाया है और जो सच्चरित्र है, सज्जन है, शुचिना शुद्ध है, शुद्ध चरित्र वाले, ऐसे धनवान के यहां वो जन्म लेगा। क्यों? ये ताकि उसको रोटी कपड़ा मकान के लिए चिंता नहीं करनी है, वो डायरेक्टली उससे साधना में फिर लग जाएगा और जहां छोड़ा था वहां से शुरू करेगा। ऐसा नहीं कि फिर से स्क्वायर बैक टू स्क्वायर वन। ये 7 पीढ़ी का खेल नहीं, 7 पीढ़ी में ही होता है। 7 पीढ़ी का खेल आपने देखा होगा कि और दारो अपनों ये खेला और कभी कभी पहुंच गया तो एकदम 10 बार के सीढ़ी से चढ़ गए ऊपर 68 और फिर एक सांप में काटा तो डायरेक्टली बैक टू स्क्वायर वन। ऐसा नहीं, यहाँ गिरने का संभावना ही नहीं है। सीढ़ी पर चढ़ते रहो कहीं अटक जाओ, हो सकता है, उतरना नहीं। यू डू नॉट कम टू बैक टू स्क्वायर वन। जहां तुमने साधना छोड़ी थी वहां से शुरू करोगे, वहां से वह योग भ्रष्ट भी जाए थे। शुचिनाम श्रीमताम ये है योग भ्रष्ट भी जाए थे, ऐसा वो बोलते हैं। तो यहाँ पर मानो कहा गया, भगवान श्री कृष्ण कहा तो आदि शंकराचार्य जी कॉमेंट कहते हैं, नासो नाम पूर्वस्माद हीन जन्म प्राप्ति स योग भ्रष्ट से न अस्ति। अर्थात नाश का होता है पहले की अपेक्षा हीन जन्म की प्राप्ति। तो योग भ्रष्ट व्यक्ति की ऐसी अवस्था नहीं होती, जहां भी उसका जन्म होता है पहले की अपेक्षा उसे किसी भी प्रकार की मीनता नहीं होती। अभी जिस प्रकार की स्थिति है उससे अधिक बेहतर स्थिति उसको प्राप्त होगी जब जन्म लेगा तब। बीच में कुछ समय के तो भोग भोगेगा, पर बाद में जब जन्म लेगा तो इससे बेहतर स्थिति प्राप्त करेगा, निम्नतर स्थिति प्राप्त नहीं करेगा। इतना बड़ा आश्वासन है भगवान श्री कृष्ण का। नहीं कल्याण दुर्गति साधक, यह मानव सुख करने के लिए प्रेरणा का अजस्र स्रोत है। तो ये कहते हैं नाशो नाम पूर्वस्माद हीन जन्म प्राप्ति स योग भ्रष्ट से नास्ति, ऐसा भगवान ने बता दिया। और बाद में कहा है कि यहाँ पर कहते हैं कि 2 प्रकार की गति। एक तो उन्होंने कहा शुचि नाम श्रीमताम के योग भ्रष्ट भी जाए थे, अथवा योगी नाम एवं कुले भवती श्रीमताम। 2 प्रकार के ऑल्टरनेटिव बताए। ऐसा भी हो सकता है या तो ऐसे धनवान व्यक्ति भी जन्म लेगा जो सुचरित्र वाले, या जो योगी लोग हैं उनके यहाँ जन्म लेगा। योगी क्या जन्म लेगा तो और भी अधिक वह मानो उसकी स्वीकृति होगी तो योगी के जन्म लेगा। तो आदि शंकराचार्य कहते हैं अथवा श्रीमताम कुलात् अन्यस्मिन् योगी नाम एवं दरिद्राणाम कुले भवति जायते धीमताम बुद्धिमताम। अथवा श्रीमानों के कुल से अन्य जो बुद्धिमान दरिद्र योगियों का कुल है उससे जन्म लेता है। तो 2 प्रकार की गतियां बताई। अथवा योगी नाम एवं कुले भवती धीमताम, पहले बताया शुचिनाम श्रीमताम के योग भ्रष्ट भी जाए थे, और दूसरा बताया अथवा योगी नाम एवं कुले भवती धीमताम। 2 प्रकार की गति बताई। तो किसकी कहां पर किस प्रकार की गति होगी यह मानो उसके संस्कारों पर आधारित है। न कृतम, आदि शंकराचार्य कहते हैं न कृतम के योगाभ्यासाद संस्काराद बलवत्तरम अधर्मादि लक्षणम कर्म तथा योगाभ्यास निजतेन संस्कारेण जीयते। अधर्मम चेत बलवत्तरम तेन योगज अपि संस्कार अभिभूयते एव तत्क्षयतु योगज संस्कार स्वयं एव कार्यमारभते न दीर्घकालस्य अपि विनाशस्य अस्ति इति अर्थः। यदि योगाभ्यास के संस्कारों की अपेक्षा अधिक बलवान अधर्मादि कर्म न किए हो तो वह योगाभ्यास जैसे संस्कारों से खींच जाता है, और यदि अधिक बलवान अधर्म किया होता है तो उससे योग जैसे संस्कार भी दबी जाते हैं। परंतु उस पाप कर्म का क्षय होने पर वे योग जैसे संस्कार स्वयं ही अपना कार्य आरंभ कर देते हैं। बहुत काल तक दबे रहने पर भी इन संस्कारों का विनाश नहीं होता। इतना
कितनी बड़ी बात कह दी भगवान श्री कृष्ण ने कि इस प्रकार से जो संस्कार दबे हुए हैं, इन संस्कारों का जो दबे हुए वो बाद में आ जाते वापस, और ये संस्कार उसको सदगति प्रदान करते हैं। और स्वामी विवेकानंद ने इसीलिए लाइफ आफ्टर डेथ उनकी किताब है, मृत्यु के बाद का जीवन, बहुत सुंदर किताब, छोटी से वो छोटा सा लेक्चर है, उसकी छोटी सी किताब है। उसमें कहते हैं कि ये हम लोग जो कुछ भी कर्म करते हैं उसके दो प्रकार के रिजल्ट आते हैं। एक कर्मफल के रूप में, कर्मफल के रूप में ये मानो कर्म जो भी हम कर्म करते वो संचित हो जाते हैं। हमने मान लो 10 किलो कोई अच्छा काम किया तो उसका कुछ न कुछ फल मिलेगा, कुछ न कुछ फल मिलेगा। हमने किसी को 100 रुपया दिया तो 1 साल बाद हमें 100 रुपया नहीं मिलेगा, 100 से ज्यादा मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, कहीं से मिलेगा। यदि हमने दान किया है तो कहीं न कहीं आएगा, ये कर्म का सिद्धांत है। यदि आपने कुछ अच्छा किया तो आपका अच्छा होगा। मैंने एक गाली दी, 2 बार तो मुझे गाली सुननी पड़ेगी 1 साल बाद, कहीं ना कहीं, ये कर्म का सिद्धांत। मैंने किसी को अच्छा कहा तो 2 कामों से मुझे कुछ न कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। तो जैसा कर्म ऐसा फल, ये एक प्रकार का फल। दूसरा, जो कुछ भी कर्म करते हैं उसका संस्कार बनता है, वो संस्कार जाकर के हमारी अचेतन मन में चला जाता है, अनकॉन्शियस माइंड में, और वहां पर वो दबा रहता है पर मरता नहीं है, वो आता है बाहर, और वही फिर हमको अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है। यदि अच्छे संस्कार रहे तो, यदि खराब संस्कार रहे तो वही खराब हमको करने की प्रेरणा देता है। इसीलिए हम देखते हैं ये जो ड्रग एडिक्ट है, क्यों इतना कठिन होता है उनके लिए ड्रग छोड़ना। एक बार जब ड्रग लिया तो उसके कारण ड्रग लेने के बाद उसकी जो इफेक्ट हुई तो हुई, उसके कारण उनका मन विफल हो गया, उसके कारण उनकी स्मृति शक्ति लोप हो गई, उनके कारण उनका लीवर खराब हो गया, वो तो हुआ। तो सबसे बड़ी क्या बात हुई? सबसे बड़ी बात हुई कि वो ड्रग लेने का जो संस्कार है वो उसके मन में चला गया, उसके कारण अब उसको फिर से ड्रग लेने की आदत लग जाएगी। He will become addict, ये एडिक्ट हो जाता है। यही सबसे बड़ा उसका दुरुपयोग है। चाहे कोई शराब पीता हो, चाहे ड्रग लेता हो, चाहे तंबाकू खाता हो, चाहे गुटखा खाता हो, ये संस्कार उसके बन जाते हैं। ये संस्कार ही उसको फिर से गुटखा खाने के लिए, फिर से शराब पीने के लिए, फिर से वो ड्रग लेने के लिए उसको कंपेल करते हैं। अवश्य उसका वश नहीं रहता है, अवश्य शब्द किया, उसका कोई कंट्रोल ही नहीं रहता। मानो उसको जबरदस्ती उसको उस काम में करने प्रवृत्त करता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। समस्या यही है कि जब हम कुछ खराब काम करते हैं तो उसका खराब तो फल मिलेगा ही, परंतु उसके कारण जो संस्कार हमारे बने वो संस्कार हमको और भी अधिक खराब काम करने के लिए प्रवृत्त करेगा। इसलिए हम देखते हैं जो आदमी एक बार खराब हो गया तो और डाउन होता जाता है, और डाउन होता जाता है, और एक बार जो ऊपर चढ़ गया तो और ऊपर चढ़ता है। क्यों? वो खराब संस्कार कारण वो और डाउन होता है, उसके कारण और खराब काम करता है, और खराब काम करने से और संस्कार खराब होते हैं, वो खराब हो जाए उसको और खराब काम कराते हैं, ये विशेष सत्य हो जाता है। उसके कारण वो नीचे जाता है। और जिसने ऊपर का ले लिया, अच्छे काम किए तो उसके अच्छे संस्कार बने, अच्छे संस्कार बने, अच्छी चेतन अवस्था में चले गए, अचेतन अवस्था में चले गए। ये अनकॉन्शियस माइंड में जो अचेतन अवस्था में जो संस्कार गए वही उसको अच्छा काम करने की प्रवृत्ति देते हैं। फिर वो और अच्छा काम करता है तो और अच्छे संस्कार बनते हैं। तो मानो रिवर्स रिलेशन अच्छा सर्कल शुरू हो जाता है और उसके कारण वो अच्छा बन जाता है। तो यह इसीलिए कहते हैं ये जो योगाभ्यास करने वाला है उसका कभी पतन नहीं होता। क्यों? उसने जो योगाभ्यास किया है उसके कारण उसके मन में जो संस्कार बने हैं ये संस्कार उसकी रक्षा करेंगे। ये संस्कार, वो यदि श्रीमंतों के यहाँ भी जन्म लेगा वो वीडियो गेम नहीं खेलेगा, वो ध्यान की खेल खेलेगा। जैसे स्वामी विवेकानंद ध्यान का खेल खेलते थे। वो अच्छे घर में पहले थे, बहुत धनवान के यहाँ गए थे, अच्छे बड़े अटर्नी थे उनके पिताजी, ऐसे घर में जन्म दिया। खैर उनकी बात छोड़ दो, हम ऐसा बोलते वो तो भाई सप्तर्षि मंडल से आए थे, साधारण मनुष्य नहीं थे। पर ऐसे कई संत हैं जिनको हम देखते हैं कि अच्छे घर में जन्म लिया। अधिकांश तो सब देखते हैं कैसे जन्म लेते, दरिद्रों के यहाँ जन्म लेते अधिकांश।
तो एकदम साधारण स्थिति है। कुछ लोग रहते हैं जो कि श्रीमंत हो गया जाता है, पर कैसे श्रीमंत? याद रखना, जो भी श्रीमंत का जन्म लेता है सुखिनाम श्रीमताम गिरे, योग भ्रष्ट हो जाएगा। और क्या करते हैं वो जो श्रीमंतों के बच्चों की जो खराब आदत लग जाती है, खराब आदत नहीं लगती। क्यों? उसके जो संस्कार है पूर्वजन्म के, वो संस्कार ही उसको अच्छे करने प्रवृत्त करते हैं। और इसलिए स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, बहुत सुंदर बात बोलते हैं, एंड यू मस्ट नेवर फॉरगेट that as the good thoughts, as the bad thoughts and bad deeds are ready to spring upon you like a tiger, so also there is an inspiring hope that good thoughts and good deeds are ready with 100,000 angels to defend you always and forever. कहते हैं कि यह कभी मत भूलना, जिस प्रकार से हमारे मन में इतने सारे खराब संस्कार पड़े हुए हैं जो बाघ के समान हम पर टूट पड़ते हैं और हमारे पास खराब काम कराते हैं। उसी साथ साथ एक बड़ी एक आशा की वाणी यह भी है कि हमारे ही मन में पूर्व हजारों जन्मों के ऐसे भी अच्छे संस्कार हैं जो देवदूत के समान, हजारों लाखों देवदूत के समान हमारा रक्षण करने के लिए हमेशा तैयार है, ऑलवेज एंड फॉरएवर। And you must never forget that the bad deeds and bad thoughts are ready to spring upon you like a tiger. So also there is an inspiring hope that good thoughts and good deeds are ready with 100,000 angels to defend you always and forever. हमेशा के लिए आपको रक्षा करने के लिए हमारे हमने अच्छे काम भी किए, बुरे काम भी किए। पर जिस योगी ने इस प्रकार से साधना प्रारंभ की, उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि मान लो उसका पैर फिसल भी गया, कुछ समय के लिए लगेगा कि उसका विनाश हो गया, उसका पतन हो गया, परंतु वह टेम्परेरी पतन। जब वो उठेगा तब उसने जो आज इसी जन्म में नहीं, पूर्व जन्म में जो उसने अच्छे काम किए हैं, जो भी उसने साधना की है, उस साधना के कारण जो अच्छे संस्कार बने, इस अच्छे संस्कार के कारण वो और आगे बढ़ेगा। कभी किसी का पतन नहीं होता, नहीं प्रेरणा कश्चित दुर्गति तात गच्छति। एक बड़ी आशा की वाणी भगवान श्री कृष्ण देते हैं और उसके बाद में योगी क्या गति होगी इसके बारे में बताएंगे। तो ये हम अगले रविवार से चर्चा करेंगे। आज नहीं समाप्त करेंगे।